ईद तो हो गई, टाटा बाय बाय गुड बाय, और घर के काम दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है ना सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोग करने लगे हैं स्टोर की सफाई। लड़ाका तैयार है, ये आपस में लड़े मियाँ बीवी, हस्बैंड ने वाइफ को कूटा है, उस बेचारी की वजह को आँख सूजी हुई। ये क्या है मेरी सोनी, ये क्या चीज़ है, दिखाओ। ये बुक्स जमा करनी है, बाइंडिंग के लिए देनी है, और फिर जो है ना अपनी एक सिम एक अदद मेरी खोई भी है, वो अल्लाह का शुक्र है हमारी गली में से काम होने वाला है, तो वहाँ से करवा लेती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाइक उसका कर दें, 960 रुपये बनना है, फिर ये कब मिलेंगी हमें बुक्स? कल लेंगे इसी काम। सन्नाटा हो रहा है, वाह मुझे डर तो नहीं लग रहा? मुझे किधर गया? सिस्टर ने कमेंट किया है, ठीक है, व्यूवर ने, कि आप एयर फ्रायर के बारे में बताओ, हमने भी बाय करना है। तो मैं वो बताने लगी हूँ आपको, मैंने कौन सी कंपनी का मंगाया, कहाँ से मंगाया, क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो गाइस ईद तो हो गई, टाटा बाय बाय गुड बाय, और घर के काम दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है ना सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोग करने लगे हैं स्टोर की सफाई। मतलब कि जो बिखरे हुए कपड़े थे, जो बिस्तरे वगैरह थे, चुन्ना मुन्ना मेरा स्टोर है, जिसके अंदर हम लोगों ने हर चीज़ जो है ना घुसेड़ के सेटिंग बनानी है, ठीक है। तो मेरी जो है ना हेल्पर वो आ चुकी है मेरे साथ, ठीक है, हम दोनों मिलके ये स्टोर रूम सेट करेंगे, और बिलाल साहब और बाकी बच्चे जो है ना वो सो रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से देख लो, सारे कपड़े चादरें वगैरह बिखरी हुई हैं, मगर काम करने से पहले जो है ना मैं कुछ खाना पीना प्रेफर करूँगी, क्योंकि जब मैं नहीं खाती पीती तो मेरा ना नाश्ता लेट करती, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत बुरा हाल होता है। तो भाई रात की बची हुई बिरयानी जो रेडीमेड बाहर से मंगवाई थी, जिसमें से एक अदद मक्खी भी निकल गई, ठीक है, रेडीमेड जो हमने बाहर से मंगवाई थी वही गर्म करके खा रही हूँ, क्योंकि जब घर वाले उठेंगे तो फिर इन लोगों के लिए लवाजमात वगैरह तैयार करेंगे, मगर अपने लिए सिर्फ इतना ही है कि मैं जो है ना कुछ गर्म करके खा लूँ, वक्ती तौर पर पेट का गुजारा कर लूँ। तो ओवन के अंदर मैं रख के गई थी यहाँ पे, ये देखो जी हो गई है मेरी बिरयानी गरम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। और आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, ठीक है। और कमेंट में तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हो, वो ज़रूर किया करो, ताकि जो है ना मुझे ऐसे फील हो कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर दबा के कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना में, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ, अपना जो है ना बिरयानी वाला नाश्ता करती हूँ। A few moments later. काम वगैरह हमारे चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं अपना काम कर रही हूँ, यानी कि ये हमारे पेटी में कपड़े हैं, पेटी हमारी छोटी है और सामान ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना ऐसे मुझे इनके ऊपर खड़े हो के इनको नीचे पुश कर रही हूँ मैं। मुस्तफा कहाँ जा रहे हो आप? कबूतर नज़र आ गया, वो कबूतर के पीछे जा रहे हैं। आ जाओ सीमा, यहाँ पे रखो, और बिस्तर वगैरह ऐसे सेट करके रखना कि वो ना हो फैले ना। अभी मुस्तफा साहब जाग गए हैं, अभी हाँ बाजी और उनके अब्बा हुजूर अभी तक सो रहे हैं, ठीक है। मुस्तफा को नाश्ता बना के देती है, अपनी नन्ही मखलूक को बना के देती है, इसका दिल कर रहा है मैं भी आ जाऊँगी, हैं। अबे तीसरे वाले को खोल के ऐसे लंबा डाल देना, वो वाले बिस्तर को, ठीक है, ताकि सेट हो जाएगा। मतलब दरवाज़ा खुलते साथ ही ये जगह ऐसी है, इतना अजीब लगता है। मुस्तफा गया है वो कबूतर देखने, मुस्तफा कबूतर उठा के मत लाना, मेहरबानी है। और गाइस यहाँ पे ना लड़ाका तैयार है, ये आपस में लड़े मियाँ बीवी, हस्बैंड ने वाइफ को कूटा है, उस बेचारी की वजह को आँख सूजी हुई। हिसाब लगाओ, ये इतने बदतमीज़ हो गए आजकल के तोते भी, ये देखो आँख सूजी हुई उसकी, अगर आपको नज़र है दिखा दे बहन, हम पुलिस में जाके ना रपट दर्ज करवा के आते हैं, रुक जा। ये लड़ते रहते हैं, मतलब हद हो गई है, तोता तोते भी आपस में लड़ रहे हैं। वैसे आजकल के ज़माने में हर दूसरे घर में, हर घर में, दूसरे घर में क्या, हर घर में कोई ना कोई टेंशन है, कोई अपनों का सताया हुआ है, कोई जो है ना हस्बैंड वाइफ सताए हुए हैं, आपस में लड़ा के, कोई क्या, किसी को जो है ना वो रिस्क की तंगी है, उसकी वजह से टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को माँ बाप की टेंशन है, किसी को बहन भाइयों की टेंशन है, किसी को ससुराल वालों की टेंशन है, पता नहीं क्या क्या टेंशन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर घर में कोई ना कोई टेंशन है, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा मेरे ख्याल में कि जिसके अंदर कोई भी टेंशन ना हो। क्या कहते हो आप लोग? ऐसी बात है ना सीमा, कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है। हम लोग अगर ऐसे बोलें कि हम दुख से पाक हो जाएं और ज़िंदगी बिल्कुल दुखों से पाक, लड़ाई झगड़ों से पाक और इस तरह की हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई दुख गम जो है ना वो ज़रूर होता है। कोई अपने पैरों से बिछड़ जाता है, किसी के जो है ना वो प्यारे दुनिया से गुजर जाते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। बाकी अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो है ना ये तो नहीं कह सकते कि दुख हटा दे बिल्कुल ही, क्योंकि दुख भी हमारे लिए है, बाकी ये है कि खुशियाँ भी साथ साथ हैं। Meanwhile, सारे बच्चे बैठे हुए हो, तुम लोग हैं कबूतर के गम में। कबूतर को क्या हुआ, ऊपर से गिरे? हाँ, उसको मारा भी है किसी ने, आँख खत्म हुई है उसकी, बिल्ली ने मारा है। तो अब आप ऊपर आ जाओ जल्दी से मेरा बेटा, नाश्ता वगैरह कर लो, आपके चक्कर में भाई भी आ जाएगा नीचे, जल्दी आ जाओ शाबाश, ऊपर आ जाओ। सीढ़ियाँ भी आज साफ करने वाली हुई हुई, जल्दी आ जाओ। वो देखा, वो ऊपर से नीचे आने की सोच रहा है, वो देखो लटका पड़ा है। दरवाज़ा बंद करो, आपने मुँह धो लिया, सही है। चलो मैं आपको अंडा फ्राई करके देती हूँ, खाओ। तो गाइस माशाल्लाह से जो है ना हमारे अंडे 2 फ्राई हो गए हैं, ठीक है। एक मुस्तफ़ा साहब का और एक जो है ना वो तकदीरुल का, ठीक है।
बाकी सीन कुछ इस तरह से हैं। बच्चों को आजकल बहुत शौक हो रहा है भाई पढ़ाई करने का, नई नवेली बुक्स आई हुई हैं, जिसके लिए मुस्तफ़ा कह रहा है कि भाई मुस्तफ़ा के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यह है कि अब उनको पॉइंटर से लिखना पड़ेगा। स्कूल वालों ने इंक पेन बिल्कुल मना कर दी, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है इंक पेन के साथ क्या करते हैं। मुस्तफ़ा कितनी पका दी मैंने, कच्ची कच्ची है। अच्छा रुक जाओ, एक्सेस जो घी है ना वो मुझे निकाल लेने दो किसी डोंगे में। तो गाइस जब एक्सेस जो है ना घी, देसी घी इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। ये होए तकी देखा, तुम्हें कहा था ना कच्ची है, मानते ही नहीं हो ना, माँ की बात तो सुननी नहीं होती। अब ये घी इसके ऊपर डालो, देखो जरा, मुझे कह रहा था मामा आपने बहुत पका दी है, वाली पकाई है, देखो काम उन्हें आप कर दिया। बच्चों को पता नहीं होता बात का। आप जाओ उधर, छोटे भाई को देखो, चलो देखो जरा मेरा काम खराब करवा दिया। अच्छा पहले मैं पका रही थी इसको जल्दी कर, नहीं कच्ची रहने दे, कच्ची रहने, इतनी कच्ची है कि वो उल्टाते उल्टाते फट गई। कौन सा रिमूवर, आप लोगों का तो रिमूवर के लिए है ही नहीं, और पॉइंटर का उससे थोड़ी मिटता है। ऑन करो ये गैस, वाइटो तो दिलानी है ना। हाँ बस अभी वो लिखने की शुरुआत नहीं हुई कि गलतियां मिटाने के लिए पहले इनको वाइटो चाहिए। ऐसी कोशिश करना कि तुम लोगों की गलतियां हो ही ना, अच्छी राइटिंग करो, ठीक है। तुम्हारी टीचर कह रही थी अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, मगर यह है कि पढ़ाई में भी ज्यादा फोकस करना है इस बार। तुम्हारी ट्यूशन टीचर से भी आज मैंने मिलना है, क्योंकि मैंने कल मिलना था मगर मैं मिल नहीं पाई। सर जी क्या क्या बनाए जा रहे हैं, कौन सा पिज्जा बन रहा है? टाइमर सिलेक्ट करके चले जाते हो। तो गाइस हमारे यहाँ पे कपड़े वगैरह हो गए हैं, 2 जोड़े मैंने डाले हुए थे अपने ईद के। ये जो आप लोगों को पता है ये मैंने ईद के जो 3rd डे पहना था, और ये वाला जो है ना ईद के 2nd डे पहना था। तो मैंने कहा धो के इनको साफ़ सुथरा करके रख देते हैं भाई, ठीक है। बाकी नाश्ता प्रिपेयर हो चुका है। मुस्तफ़ा चलो आप टेबल पर आओ और मैं आपको नाश्ता बना के देती हूँ, ओके। चलो जी गाइस इनको नाश्ता देते हैं, सॉल्ट बे की तरह नमक छिड़कते हैं, ठीक है, और लेकर चलते हैं। जब तक आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना। Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया, और बड़े बड़े लोग जाग चुके हैं। बड़े लोगों का मुखड़ा हम आपको बाद में दिखाएंगे, मगर अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जा रहा है पानी लेने, ठीक है। पानी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना आप लोगों को पता है ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी है ही नहीं। ये क्या तुमने जो है ना, देखो ज़रा मैंने पेटी वाली जगह साफ़ की है कि एंट्रेंस के साथ ही जो है ना पेटी के ऊपर कपड़े वगैरह पड़े तो बहुत बुरे लगते हैं। अभी वो महारानी साहिबा ने अपना जो है ना यहाँ पे बोरिया बिस्तरा डाल लिया है, नाश्ता किया जा रहा है बिरयानी से, क्योंकि मैंने बिरयानी ज़्यादा नहीं खाई थी, इनको ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ी सी अपनी बेटी के लिए बचा देती हूँ। बाकी मुस्तफ़ा से आप जा रहे हैं, आप पानी शानी लेने? 24 मार्क। अच्छा सही है, अब नई फरमाइश आई है कि मैं मार्कर्स भी लूंगा, क्योंकि पेन के ऊपर जो आ गए हैं। हाँ जी अल्लाह, इन्होंने भी ऊपर चढ़ाती हूँ मेरे को, ये लो जाओ जाओ। मार्कर से हेडिंग लिखनी होती है। अच्छा सही, आप पहले पानी को लेकर आओ। हाँ सही है, जब जाऊंगी मैं तो देख लूंगी। अभी उतरो, जल्दी से उठाओ। कौन से 24 मार्कर? 12 मार्कर होते हैं। 24 कौन से होते हैं? वो ऐसे 12 लूंगा, वो वाले मार्कर जिसके पीछे एक ब्रश टाइप होता है। मुझे नहीं पता, जिसके पास जो देखा था दूसरों की चीज देख के जो है ना वो नहीं करते कि भाई ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। उतरो शाबाश, नीचे उतरो। अभी पानी लेकर आओ, अभी पानी लेकर आओ, घर में पानी नहीं है पीने का। उतरो जल्दी, काम का होता है तो आपको और वखरे वखरे चीजें याद आती है। जल्दी जाओ, आगे गर्मी बहुत है और घर में पानी बिल्कुल नहीं है। जल्दी उठ जाओ, शाबाश। बिल्कुल भी नहीं है, शाबाश मेरा बेटा, जाओ ध्यान से जाना। कुत्तों को देखते हुए, कुत्ते ना कटवा के आना। कोई अनजान बंदा बुलाए तो आपने सुनना नहीं है, बिल्कुल निकलना है और वापस आना है, ठीक है। तो वैसे मुस्तफ़ा साहब जा रहे हैं अभी पानी शानी लेने। बाकी हमारे घर में अभी साफ़ सफाई लगी हुई है, ठीक है। बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना। बाकी जो है ना अभी बड़े लोगों को नाश्ता करवाना है। यहाँ पे यही सीन होने वाला है, एक बंदा उठता है उसको नाश्ता कराओ, दूसरा उठता है उसको नाश्ता कराओ। भला सब इकट्ठे उठ जाओ, नहीं, सबको बारी बारी नाश्ता करो। ये वाला सीन चल रहा है। बाकी जो है ना जाहिर सी बात है बच्चों की छुट्टियाँ, तो उस वजह से जो है ना सब ढीले पड़े में। बच्चों की अभी बुक्स भी बाइंडिंग करवाने के लिए दे कर आनी है, क्योंकि अगर बाइंडिंग के बगैर इनको दे दी किताबें तो कोई हाल नहीं रहने वाला, फट जाएंगी सारी। तो कॉपीज़ और ये बाइंडिंग करने के लिए दे कर आनी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मुस्तफ़ा साहब के साथ। आज जो है ना मैंने दाल टाइम से भिगो दी है, क्योंकि बाहर के खाने खा के मैं खुद बहुत तंग पड़ गई हूँ। और यहाँ पे बिलाल साहब के लिए हमने बनाया है अंडा, साथ में चाय है, साथ में ब्रेड है। मगर हमें अंदर से नया फरमाइशी प्रोग्राम आ रहा है कि भैया मेरा तो अंडा ब्रेड ये सब खाने का मूड है। मतलब हद हो गई है यार, मूड नहीं है। मूड क्यों नहीं है? ये थोड़ी सी जो है ना हम लोग इसके ऊपर मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। चलो लेके चलते हैं। बिलाल साहब को कहते हैं भाई अभी जो है यही है कि बुनियाद पर खा लो, ठीक है, क्योंकि करने वाले काम बहुत ज़्यादा हैं। मुस्तफ़ा को मैंने करीबी दुकान पर भेजा है कि मुस्तफ़ा साहब वहाँ पे जाके मुझे ज़रा मालूमात करके ला के दें कि बाइंडिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे, तो नज़दीक से करवा लेते हैं, नहीं तो बाइंडिंग के लिए मुझे बड़ा वक्त पड़ जाना है। सर जी आ जाएँ, आपके लिए बना लिए नाश्ता। मेरी तरफ से सबको जी अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता कमरे में चले लेके मैं हाँ आप आ जाओ उधर, क्योंकि यहाँ पे बिखेड़ा पड़ा हुआ है। हमने दूसरा कमरा बिल्कुल सेट कर लिया माशाल्लाह से, स्टोर रूम सेट हो गया है, ठीक है। और जो है ना ये वाला कमरा सेट करना है भाई। जल्दी जो है ना मैं इनको नाश्ते करवाती हूँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो जी खिलौने खिलौने बिखरे हुए जी मेरी जान, माँ सदके माँ वारी। तो भाई मैंने ना इनके खिलौने उठा के रख दिए थे क्योंकि मैं अक गई थी इस चक्कर में। ये हर टाइम खिलौने फैला के रखते हैं, खिलौने खिलौने इस तरह पाँव में आते जाते रहते हैं, ठीक है, चुभते हैं हमारे पाँव में। तो मगर ये है कि नन्हे मियाँ जो है ना वो फिर हर टाइम मोबाइल के असीर होने लग गए थे, दीवाने होने लग गए थे मोबाइल के। तो मैंने अभी बोला इनको कि मैंने कहा जाओ भाई तुम लोग खिलौने पहले से ले आओ। वो खेल रहा है माशाल्लाह, ये देखें खेल रहा है, उसे याद नहीं है कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो भाई खुद हो गया। मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह ठीक है, थोड़ी देर के लिए गंद पड़ता है मेरे कमरे में गंद। हाँ बिया ने कितना प्यारा बनाया, ट्रेनी बनाई है अपने भाई के लिए। तो भाई बहनों को अपने भाइयों से बहुत प्यार होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये आपस में दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। बाकी जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तकी बाबू जो है ना वो मोबाइल को भूले हुए थोड़ी देर के लिए। अभी हाँ जाओ अपने बाबा की हेल्प करवाओ, वो इस कमरे में आना चाह रहे हैं, जाओ। तो गाइस नाश्ते करवाते हैं, टाइम से सब बंदे नाश्ते नहीं करते। मैं अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा तंग पड़ गई हूँ। यकीन करो कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं। नन्हे मियाँ जो है वो रात शाम 6 बजे सोएंगे, 7-8 बजे वो नींद पूरी करके ये रिलैक्स होकर उठ जाएंगे। उसके बाद जो हमारी बैंड बजाएंगे मत पूछो। और उस टाइम मेरी हालत ऐसी हुई होती है, मैं कहती हूँ बस मुझे बिस्तर मिल जाए, मैं डस करके गिर जाऊँ, सो जाऊँ मैं, ठीक है। मगर ये सारे बहन भाई जो है ना रात 2:30 बज जाते हैं, वही रमज़ान की रूटीन फॉलो हो रही है, ठीक है। कच 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 बातें इन लोगों की सुन लो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सारी साइंसदानियाँ इनको रात को याद आ रही होती हैं, ऐसे है वैसे हैं, मामा फलाने बंदे ने ये किया, सारी कहानियाँ उस टाइम याद आ रही होती हैं, फिलोसफर बने हुए होते हैं। बाकी भाई जल्दी जल्दी सोने की आदत डालो, क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं। ना करो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे तुम्हारा, आ जाओ सर जी। तो अभी जो है ना मुझे लग रहा है वो अब कहने लगे होंगे कि हाथ वगैरह धुला दो, क्योंकि हाथ वगैरह अभी खुद नहीं धो सकते, क्योंकि हमारा जो वॉशरूम है ना उसकी थलियाँ जैसे कहते हैं ना ऊंची हैं, मतलब लेवल उनका ज़मीन के साथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो ये अभी उस हिसाब से चल वगैरह नहीं सकते, तो फिर ये हाथ जो है ना वो या तो कमरे में धो लेते हैं या बाहर आजकल सहन में धो लेते हैं। तो वो अभी है उनकी मदद करने की। क्या है ये, क्या है मेरी सोनी, ये क्या चीज़ है, दिखाओ क्यों। हाँ खेलो। ये कौन है, ये तकी का दोस्त है। कुछ। तो गाइस ये देखो कह रहा है उसको खाना खिलाओ, कह रहा है खाना खाएगा ये। देखो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कह रहा है, मैं तो समझ तकी खाएगा अंडा, वो नहीं खा रहा, वो कह रहा है तकी खा लो तकी। वो कह रहा नहीं उसको खिलाओ। देखो जरा इसके नन्हे मियाँ के खेल चेक करो। Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। अभी मैं और बच्चे दोनों मेरे जाने लगे, तीसरे को मैंने सुलाया है। डरते डरते मैं यहाँ से निकलूंगी क्योंकि तीसरा बच्चा नहीं जागना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगी सबसे पहले ट्यूशन वाली टीचर के पास, उनके साथ रिजल्ट शेयर करूँगी। उसके बाद जो है ना इनकी बुक्स जमा करनी है, बाइंडिंग के लिए देनी है। और फिर जो है ना अपनी एक सिम एक अदद मेरी खोई भी है, वो अल्लाह का शुक्र है हमारी गली में से काम होने वाला है, तो वहाँ से करवा लेती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाइंडिंग का भी मुस्तफ़ा ने बता दिया है कि भाई हमारी गली में से हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो लेडीज़ चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाल बना दी है, बस उसको तड़का लगाना बाकी है। उसके ऊपर से ये बंदा कह रहा है कि मुझे चावल चाहिए। क्या भूख लगी हुई है मुझे, कोई अच्छा सा खाना VIP मैं चुप कर जा। गरीब बंदा जड़ा होता है ना वो सिर्फ दाल रोटी खाता है। आदमी कह रहा हूं मैं, एक मरीज आदमी तो फिर दाल रोटी खाता है, ठीक मैं आपको बताऊं मेरा है। नहीं ना 3 दिनों से जब से ईद आई है मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। कभी तुम लोग मटन मंगवा रहे हो, कभी तुम लोग जो है ना कढ़ाइयाँ मंगवा रहे हो, कभी बिरयानियाँ मंगा रहे हो, कोई नहीं खाना। बिरयानी के अंदर से इतनी मोटी मक्खी निकली थी, यकीन करो खाने का दिल नहीं। क्यों कंप्लेन करनी थी, रेस्टोरेंट वालों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है, ठीक है। मक्खियाँ खिलाएंगे हमें, मक्खी खानी तो बोला बोल पगले, वो जाग गया ना तो मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। रेस्टोरेंट वालों को क्यों नहीं कंप्लेन की? मेरी बात सुन लो, मैंने कोई कराची वालों को ठीक है मक्खियाँ खिला रही हैं, लाओ मक्खी की बात नहीं करा हमने, ठीक है। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, नली बिरयानी, मक्खी बिरयानी, उसके बाद ये सारे नाम सुने हैं। क्या बाबा ये कोई मक्खी बिरयानी का भी नाम रखा जाएगा? मक्खी बिरयानी भी खानी पड़ेगी, हद है। छोटे गोश्त का नाम दिया जाएगा, निक्का महीन गोश्त। माइक्रो मटन है ये, माइक्रो मटन होना चाहिए। चुप कर, यहीं पे छोड़ के जाऊंगी भाई को सामान। क्या लेंगे मुझे ये बताओ। मैं नान लेकर आऊंगी, साथ में आपको देसी घी वाली दाल दूंगी, ये 4 दूंगी। चुप करके खाना, नहीं तो नहीं खाना। तुम कर लो, मैं नहीं। क्या फैंसी लेके आऊं? देखो जरा ये आदमी क्या चीज है फैंसी खाने। खुदा को मान, अपनी हालत देख। मच्छी ले आएगा, याद है वो इस टाइम मच्छी तेरी जड़ी है, लोग ही लाके बैठ। मच्छी बात तो सुनो, मैं जगह बता दूं यार देखो ये जालिम आदमी है, मैं ये अपनी गली में से लेके आने। बात तो सुनो मेरी, बात मेरी जान, अपनी गली है ना, ठीक है। इसी गली में जो सीधा निकलेंगे ना, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे वो उधर ही है, कोई दूर थोड़ी है। पंसार वाला नहीं, जो पंसार वाले की दुकान ना जिधर, उसकी बिल्कुल उठ गया ना बडेरा तो सामी। तो चलो गाइस हम लोग निकलते हैं। बस ये बंदा मुझे तंग करके रखता है और कोई बात नहीं।
क्या हो गया, आपको गुस्सा क्यों कर रही है? किसने कहा था तू लात तोड़वा यार? मेरी जान, किसने कहा था ये टांग तोड़वाओ और उसके बाद मुझे भगाओ? अच्छा बात सुनो मेरी, आपने ठीक है उससे ना फिंगर मछली आधा किलो बिल्कुल फ्रेश बनवा के लेके आनी है इंशाल्लाह, ठीक है? ज्यादा आधा किलो फिंगर मच्छी। चलो जी, नवा साढ़े सिर फटीक पै गई, अपने परस उठाते हैं। आ गई है, बताओ। ओ यार आ गई है मुझे यार। तो गाइस चलो हम अपनी मुहिम के ऊपर जाने लगे हैं। क्या रिजल्ट दोनों का इसी में है ना? रिजल्ट दिखाने को बेकरार हो रहा है मुस्तफ़ा साहब। ओए ओए, इसके अंदर सारी अबिया और मुस्तफ़ा दोनों की बाइंडिंग वाली बुक है। हाँ 10th आया हूँ सी ग्रेड के साथ। क्या तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे निकम्मे थे हैं? जो 10th वाली पोजीशन का भी सी ग्रेड बन रहा है। हद है यार, जल्दी आओ, ध्यान से आओ। ऐसे नज़र कुछ आ नहीं रहा, ऐसे टक्कर मार के कहीं पड़े होंगे। कुत्ते शुत्ते हैं या चले गए हैं? कुत्ते चले गए हैं गाइस हमारे इलाके से। ओ माय गॉड, कितना सन्नाटा हो गई। ए बदतमीज, आगे लग। A few moments later. अच्छा ये जो है ना सारी कॉपी, पहले किताबों का हिसाब लगाएं। एक जो है इसमें 1 की है और एक 5 क्लास की है। ये नहीं पता मेरे को, ये आपकी मैंने अच्छा ये पहले बुक्स का हिसाब लगा दें मुझे ना, फाइनल बता दें, फिर उस हिसाब से जो है ना मैं फिर आपको बताती हूँ। अगर ज़्यादा पैसे बन रहे हैं तो कॉपियों में कवर कर लूँगी, नहीं तो फिर जो है ना मैं सारे करवा दूँगी। सारी बुकें हैं ना, उनके 80 रुपये बन रहे हैं बाइंडिंग के। तो देखें ये कितने की बनी है सारी बुक्स हैं। हाँ बुक्स हैं, कॉपीज़ जो है फिर देख लेती हूँ मैं। फिर उसका कर दें 960 रुपये बन रहे हैं। फिर ये कब मिलेंगी हमें बुक्स? कल ले गए इसी टाइम। कल इसी टाइम मिल जाएंगी। चलें ठीक है। वो गत्ते वाली कह रहे थे भाई कि बहुत ज़्यादा टाइम गत्ते लगेगा वाली तो महंगी भी और पड़ेगी, महंगी भी पड़ेगी। वो कितने की पड़ती है? कम से कम 400 रुपये की एक पड़ेगी। ओहो 400 रुपये। फिर दूसरे आपको और चीज़ बताऊँ, वो फिर भारी बहुत हो जाएगी। सही भारी बहुत हो जाएगा, वो गत्ता भी एक्स्ट्रा लगता है। मुस्तफ़ा ये डाल लो कॉपीज़, फिर मैं आपको कवर कर दूंगी, ठीक है? ये कवर कर लें, हाँ ये कवर कर लूँगी जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। फिर कॉपीज़ भी डाली दो। नहीं कॉपी में तो बेकार है। हाँ तो कॉपी बेकार है। सही है। चलें मुस्तफ़ा ये करो, आपको करो उसको बंद। हाँ आप मुझे बिल बना दें और पर्ची बना दें। पगले सब्र कर, जहाँ से सिम निकलवाऊंगी वहाँ से पैसे भी निकलवाऊंगी ना। अल्लाह के बंदे सब्र कर जा, पगले सब्र कर जा। तो गाइस ये बुक्स वाला काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? मुस्तफ़ा का दोस्त आ गया है। मुस्तफ़ा दोस्त है आपको? मुस्तफ़ा साहब शर्मा रहे। Meanwhile. चलो ध्यान से। तो गाइस अभी हमारा सिम वाला काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना मुस्तफ़ा लोगों की ट्यूशन टीचर के पास जाना है इनका रिजल्ट दिखाने के लिए। हाँ जी कौन है? ले नहीं लिया आपको? क्या हाल है? ईद मुबारक, गुजरी हुई ईद मुबारक। यहीं पे रहते हो आप लोग? चलो जी आ गया सारे ब्लॉग में, ठीक है? चलो जी अल्लाह हाफिज़। चलो चलो भाई ध्यान करो आगे। A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ट्यूशन टीचर से मिल बैठे हैं क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ऊंच नीच वो मुस्तफ़ा साहब की तरफ से ही हुई है, ठीक है? मुस्तफ़ा अभी पहले जो किया था ना तुमने काम, वो नहीं करना, दांत अंदर कर लो, ठीक है? और अभी इनका जो है ना मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे भी जो है ना मंडे से आना है, ठीक है? तो चलो चलते हैं अभी हमारे बाबा के लिए मछली वछली लेते हैं, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ये फाइल उठा बैग में डालो, आगे भी तुमने बाहर गली में बाजार में गिरा दी थी। Later. मुस्तफ़ा साहब यहाँ से मछली नहीं लेनी, ऊपर से पक्की हुई मछली लेनी है। क्या कर रहा है? मछली कैसे खेल रही है देखो। फिंगर फिश बाबा ने कहा है, आधा किलो फिंगर फिश का हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है? मुस्तफ़ा साहब लेट जाओ तुम। तो गाइस ये वो जगह है, यहाँ से बिलाल साहब भी मछली लेकर जाते थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि वो सामने पंसार का है और उसके सामने से मछली लेकर आना। तो भाई हम डायरेक्ट उनकी जगह पे हैं, ठीक है? जहाँ से वो लेकर जाते थे। ओए बिल्ली भागी, राह दिया। नहीं इतना मिनरल वाटर हमें पीने को नहीं मिलता जिन्हें इनको नहाने को मिला है। वो मिनरल वाटर है पगले, रुलाएगा क्या? मिनरल वाटर नहीं है वो। तो गाइस फाइनली मछली हम लोगों ने ले ली है और यहाँ की भी लाइट चली गई। हमारे पीछे जितना भी एरिया है तो हम लोगों ने वो लेना है। क्या लेना है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, साइड से रोड क्रॉस करो, शाबाश, ध्यान करके, बिल्कुल देख के। मुस्तफ़ा साहब गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं और हमने देख के रोड क्रॉस करना है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस यहाँ ये लड़का मुझसे जिद कर रहा है कि बेकरी के बिस्किट खाने। शक्ल सही बना ले, जा जल्दी से, मैं इधर खड़ी नहीं हूँ ना, लेके आ। Meanwhile. तो गाइस मैं सोच रही हूँ बोतल यहीं से ले लेते हैं, किस्मत के आजमा ले हैं। इनके अब्बा जान को समझ नहीं आती, कहते नहीं बोतल सही नहीं, बोतल सही नहीं, बड़ी वाली नहीं, 7 अप मांग रहे हैं वो पगले। इतनी बड़ी नहीं चाहिए ना, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, छोटी लो। ये ले लें लीटर वाली, लीटर वाली ले लेते हैं। बिस्किट को छोड़ो मेरे लिए। चल यही ले लें, ये पकड़ पकड़, बंद कर दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद कर पगले, चल जा। खैर है कोई मसला नहीं है, तेरे चक्कर में ले लिए, देख कितने मोहब्बत करती हूँ मैं तुझसे। जल्दी से जो है ना अपना ले ले बिस्किट, जल्दी कर, फाइनल कर। लाइट जो है ना अभी यहाँ पे आ गई है, मसनूई इंतज़ाम कर लिया अब हमने, है? ये पकड़ के उनको दो ना, निकल आएंगे तो दी। यहाँ पे रखो आप। ओए ये तो खड़ी नहीं हो रही, दूसरी लेके आओ। दो नंबर तो नहीं, 2 नंबर तो नहीं, 2 नंबर तो नहीं हो भी सकता है। रखा वापस, रहने दे, घर जाके बिस्ती हो जानी। चलो जी मुस्तफ़ा साहब के बिस्किट आ गए हैं। मुस्तफ़ा
चलो अब नान लेते हैं और ये पकड़ के चलो पगले। देखो ज़रा फूलों का वज़न नहीं उठाया जा रहा, मछली का वज़न नहीं उठाया जा रहा है। चलो आ जाओ, अभी ध्यान करके चलते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने नान लेने हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ नान खरीदते हैं। ठीक है, बाजार जो है ना, अब हम लोग ईद के बाद आए हैं। हाँ, तो अभी ये खा लोगे तुम तो मुझसे तुम्हारा दिल ही नहीं करना और कुछ खाने का। गलत बात है, अभी नहीं खाओ, छोड़ दो। केले कैसे दे रहे हैं? ये कितने हैं? 100 रुपये दर्जन। दे दें इसमें से अच्छे से कोई दे दें, ये वाला नहीं दें और कोई दे दें, इनमें से मीठे से हूँ। Later. मुस्तफा ये लो बोतल। ए ध्यान कर भाई पगले, ये बोतल के लिए पैसे तुम पकड़ो। ठीक है, नान के लिए मैं पकड़ती हूँ। ठीक है, नान मैं ले लेती हूँ और बोतल तुम ले लो। ठीक है, तो वैसे अभी हम लोग यहाँ से नान लेंगे, काफ़ी ज़्यादा रश है। Later. तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ले लिया है अपना नान शान, बोतल शोतल और सारा सामान लेकर हम लोग आ गए हैं घर। मगर अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मुस्तफा साहब तुम तो गायब ही हो गए यार। हैं? हेलो, गायब ही हो गए तुम तो। अंधेरा काली रात हुई हुई है हमारे एरिया में। तो गाइस अंधेरा काली रात हुई है हमारे इलाके में क्योंकि अभी लाइट गई हुई है। हिसाब लगाओ, सन्नाटा हो रहा है। वाह, मुस्तफा डर तो नहीं लग रहा? मुस्तफा किधर गया? हैं? तुम मेरे खून के प्यासे हो। हम लोग आ गए हैं घर, चाबी लगाओ और घर को जाओ। निकल भी जा भाई, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? यहीं पे बैठ के लटक गए हैं। खाना वाना नहीं खा रहे? उठ के आ जाओ। नजर ही नहीं आ रहे हो, अंधेरे में है कालू है, नजर ही नहीं आ रहे हो। आ जाओ, उठा यार, आ जा। कुछ भूल के मत आना, तुम्हारी आदत है, तुम भूल के आ जाते हो। उठाओ इसको, सब कुछ उठाओ, कुछ मुझे पकड़ा लो। ये देखा ना, ये भूल के जा रहा है केले। देख लो, लाइव केले भूल के जाने लगे हैं। चलो अब तुम दरवाज़ा बंद करो, बल्कि तुम कहाँ से बंद करो, तुम्हारे तो हाथ भरे हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए दोनों माँ बेटा घर। ध्यान से बंद करना, आ जाओ। पता नहीं ऊपर की क्या सिचुएशन हो रही है, बंदे जाग रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जागा तो नहीं तुम्हारा लड़का? होए 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 होए, आज तो अफीम खा के सो रहा है ये बंदा। जान मैंने ना उसे प्यार की थपकी दी है। वो थपकी एक्टिंग वाली लग रही है। ये जरा हम देखते हैं ना, ये थपकी जो है ना, एक तो समझ आ रहा है वो सोया हुआ है, मगर ये थपकी, ये एक्टर है। ये एक्टर है, नाकाम एक्टर है, पेओ की तरह। वैसे यकीन करो, अंधेरे में बैठे नजर नहीं आ रहे हो तुम लोग। ऐसे काला काला अंधेरे से मैच खा रहे हो। क्या तुम बेइज्जती कर रही है हमारी? मत पूछ रहे पगले, कहाँ कहाँ से सामान इकट्ठा करके लाई हूँ। मत पूछ, तू तो मजे करने के लिए बैठ गए टांग तोड़वा के। यकीन करे गाइस, मुझे ना अभी हाय। तरस आ रहा है कसम से। तरस आ रहा है, जितना तुमने मुझे घर पे बिठा के रखा था उतनी जो है ना मेरी बैंड बजी। यकीन करे बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर। मतलब ये सारे काम मैं खुद करता होता था, इसे कभी मैंने ये काम करना ही नहीं दिया। आज वो खुद इतनी दूर ऐसे ऐसे गई है। सांस चढ़ गया मुझे पगले। अल्लाह ताला तुम्हें ठीक खुश। हाँ, मगर मुस्तफा के साथ जाके अच्छा लगा मुझे। माशाल्लाह, मुझे ऐसे लगा घर का मर्द छोटा भी हो मगर मर्द मर्द होता है। क्यों जी? तो भाई मैं अपने घर के नन्हे मुन्ने से मर्द के साथ रहती हूँ यार। यकीन करो गर्मी होने लगी है, कमरे में गर्मी है। ऊपर से जो माशाल्लाह कारपेट है, ऊपर से जो माशाल्लाह कारपेट है, अल्लाह, वो कह रही है कि मैं हूँ। तो अभी जो है चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, मैं अपनी सिम शिम डालती हूँ। गाइस सिम भी निकलवा ली हमने, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें मैंने करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी अभी खाना लगाती हूँ, हाथ धो के। बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं गर्मी में इन लोगों को मछली खाने की मसला बना हुआ है यार। ये क्या तुम लोगों ने नीचे फेंका? पहले अंधेरा काली रात है, दिख कुछ नहीं रहा, उसके ऊपर से बैग नीचे फेंका। माँ को गिरा के दांत तोड़ने। Later. रख दे नन्हे शेफ, रख दे उधर, अपने ऊपर नहीं गिरा लेना, अल्लाह का वास्ता उधर रख दे। ओए पीछे उतना तेज नहीं करते मुस्तफा। ये हमने दाल बनाई है। मुस्तफा तुम्हारे अपने ऊपर भी गिरेगा, मेरे ऊपर भी गिरेगा, मान लिया करो। गारंटी है। नहीं, तू गारंटियां ना दे। हो गया ना? गारंटी वारंटी आजकल किसी चीज की नहीं होती, समझ रहे हो? नहीं मैं कहूँगा। अभी नहीं हुई, रुक जा। तो गाइस यहाँ पे तड़का लग गया। मुस्तफा साहब सनाज ही खफा हो गए ने, मुंह बन गया इनका। तो अभी दाल के अंदर हम लोग डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। ओए होए 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 होए, ये बिलाल साहब की वजह से ना खाने का मौका तक नहीं मिला। यकीन करो, देसी घी खाने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर ने मना कर दिया इनको, इनके चक्कर में फिर हम भी नहीं खा पाए। जाओ जरा लगाओ आप मुस्तफा, वो अंदर लगाओ, शीट लगाओ, मैं जो उन्हें डाल के लेके आती हूँ। जाओ, शाबाश। A few moments later. तो भाई उठाओ मेरे बच्चे को भी, मासूम बच्चे को। अब तो बदतमीजी है, मैंने तो बोला उठाओ, इन्होंने तो उस पे जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। बहन भाई तो भाई शुक्ल मेले में टीके उठाने के लिए शुक्ल मेला लगाते रहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी मामा का ये दिल है कि इसका तकी बेटा भी ना बची हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिदा सारा कुछ हो गया, अब तकी को इधर कर दो मेहरबानी। कहाँ से मैं लेके आई, मेरा बच्चा मासूम ना खाए तो फायदा। तो गाइस हमारे पास ये है फिंगर फिश। फिंगर फिश आ चुकी है, साथ में दाल, साथ में रोटी शोटी आ गई है।
क्या तकी बाबा भी डिस्टर्ब है आपको? नहीं बोतल तो के चक्कर में फड्डा लग गया घर में। हाँ, बोतल की वजह से मैंने सिर्फ बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा डांट भी दिया था। बच्चे आई एम सॉरी मैंने आपको जो डांटा, ठीक है? हमला साहब कोई होता है भाई, वो पहले खाना खा लें, बोतल ना खाएं। मुस्वा कह रहा है मेरे पेट में गैस हो रही है, दर्द हो रही है। मैं कहा चलो थोड़ा पी लो। आपस में इनके लगे वो छोटा वाला फड्डा लगा रहा है, क्या छोटा वाला फड्डा लगा रहा है, कह रहा बोतल दो। किसके बंदे को ना फिंगर फिश पसंद है तो कमेंट्स करके बताओ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, शुक्र अल्लाह। फिंगर क्या, हर तरह की फिश मुझे पसंद है, शुक्र अल्लाह। क्या बोतल डाल दो तक तो तक्कू कोई बोतल डाल दो तो बिस्मिल्लाह करके खाना सारे खाओ। आज तक वो पहली दफा मछली खा रहा है अपनी लाइफ में। 1 hour later. ये कार्टून कहानी जो है ना बर्गरों की कहानी है। कहानी तुम लोग लगे हुए साथ में, खिलौने भी उठा लो यार। मेरे दिन ये क्या, ये बेचने जा रही है। नहीं बेचने नहीं जा रही, तुम्हारा एयर फ्राई करने लगी है। अच्छा मेरे लिए एयर फ्राई करके कुछ लाने लगी, इसका मतलब है? नहीं कुछ नहीं करके लाने लगी, मछली खिलाने के लिए कहाँ से कहाँ गई, चुप हो जाओ। अब मेरी शहजादी, यकीन करो मेरे दिल की रानी है शहजादी है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरे लिए स्पेशली मछली लेने के लिए इतनी दूर गई होगी। आपने व्लॉग देखा होगा ना, माशाल्लाह बड़ी मेहनती हो रहा था, यकीन करो। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती से दे, लेकिन इसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है अपने मियाँ के बिना। ये मजबूरी तय जा रही है, सारे काम करके आ रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी जान टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें महारानी बना के रखूंगा हमेशा इंशाल्लाह। अच्छा ये मैं क्यों लेकर आई हूँ मैं तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा एयर फ्राई भाई ये लाने की मेन वजह ये है, मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप जो है ना एयर फ्रायर के बारे में हमें बताया। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया है, ठीक है, व्यूवर ने, कि आप एयर फ्रायर के बारे में बताओ, हमने भी बाय करना है। तो मैं वो बताने लगी हूँ आपको मैंने कौन सी कंपनी का मंगाया, कहाँ से मंगाया, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। नेड़े आ जाए कैमरामैन, हेलो आ गया इतना जनाब। भी मुंह तना चढ़ जाऊँ। बात कुछ इस तरह से, ये फिलिप्स कंपनी का है, ठीक है। ये अच्छा। मैंने मंगवाया दराज से और ये सेल में से मंगवाया था। सही है। डिस्काउंट हो गया, मेरे ख्याल में मुझे 25 का पड़ा था शायद। 25,000 रुपए का? और यार जेडी चीज ले लेंगे तो क्यों यार, धोखा तुम खाना तो है? मुझे बता रही थी कोई 10-15 हजार के अंदर हाँ, चीज आई है। 10-15 हजार में तो तुम भी ना मिलो, क्या हो गया? हद हो गई है। अच्छा बात कुछ इस तरह से है, इधर लगा। ये डब्बा कदों से 25,000 ये रुपए का डब्बा डब्बा नहीं है, कंपनी देख कौन सी। कंपनी देख ली बच्चों, प्यारे बच्चों, इतना आवाज बंद कर दो। इधर आपको नजर आ रहा है मामा क्या कर रही है। इनके तो वैसे ही ढेले निकल आए ना, तो मैं आपको बताती हूँ इसके बड़े फायदे हैं जो इनको नहीं पता। पहली बात तो यह है कि जो आप कढ़ाई में इतना इतना तेल डाल के करते हो ना, ठीक है, फ्राई, वो इसमें नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप पुस करके छिड़को, ठीक है, या ब्रश के जरिए लगा दो थोड़ा सा ऑयल और उसमें आपका फ्राई हो जाएगा, ठीक है। सही हो गया ये डब्बे में, हाँ डब्बे में, इस काले डब्बे में। हाँ काले डब्बे में। बिलाल साहब को भी डालो, तिक्का निकल आएगा। सही है। जोक से पार्ट। अच्छा मैं बताती हूँ फिलिप्स कंपनी का है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 1 किलो तक बन जाती है चिकन, ठीक है। अल्लाह यार आज तो मैंने पता क्या और मजे की बात बताऊँ, ये इस तरह से इसका निकल जाता है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने टिक्का बनाया था, यहाँ से यूं निकल जाता है इसका। धो लो और वॉश कर लो ऊपर नीचे से। तो यहाँ पे इसका इस तरह से बटन बना हुआ, ठीक है। ये आप जब लोगे तो छोटी छोटी चीजें इसको दबा के ऐसे आप निकाल लो, वॉश करके फिर रख दो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका टाइमर लगा हुआ है, ठीक है, कितनी देर के लिए आपने पकाना है। 1 घंटे का तक का टाइमर होता है, ठीक है, 60 मिनट का, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है कहाँ तक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप फ्रेंच फ्राइज कितनी देर में बना लेते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी चीज़ें बनाने चाहो, इसके अंदर कप केक्स भी बन जाते हैं, केक भी बन जाता है, मुर्गी, मछली, फ्रेंच फ्राइज सब कुछ बन जाते हैं, ठीक है। एक और बात बता दो, कितनी यूनिटें जाएगी हमारी? नहीं क्या इतनी ऊँटे तो नहीं जाती, जितना अवन चलता है उतना ही ये चलता है। क्या मतलब इतनी ऊँटे जाती है इसी के बराबर? मैंने कहा तुम लोग शायद ठीक है, तुम लोग खुफिया बिजली वालों के नुमाइंदे हो तुम लोग, मैंने ये नहीं, हम समझा। लोग नुमाइंदे नहीं है, सही चल जाता है। तुम लोग अपने कोई मियाँ लोग का खर्चा करवा के फिर हमेशा के लिए खर्चे साथ में करवाती है, नहीं, ये इतना बात कोई नहीं। खर्चा नहीं होता। आप लोग अगर लोगे सुकून में आ जाओगे। दूसरी बात यह है कि एक चीज इसके अंदर मजे की नहीं बनती है, ये कह लो कि मुझे भी तक वो बनानी नहीं आई। जो चिप्स होते हैं ना आलू वाले, वो नहीं मजे के बनते, वैसे कच्चे कच्चे रह जाते हैं, हाँ। ठीक है। मेन ये बात है, या तो उसमें अकड़ जाते हैं, अजीब से होते हैं। पकाने का तरीका आपको बाकी आना डब्बा चाहिए। काम कैसा मतलब है जो मेरी बहन लेना डब्बा चाहती है? काम का है, और उसके ऊपर से मेरा डब्बा जो है ना नुकसान भी कर दिया। इसके अंदर पंखा शंखा लगा होता है, ये इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। ओ, सही सही ग्रिल होती है और ऐसे पंखा शंखा लगा होता है, ठीक है। इसके बाद ओ तो कुआ तुम्हारे दे बड़ा। तूने नई चीज क्यों दिखाई तुम? बना दे। ऐसे ना दिखा ऐसे। मैं अपनी ऑडियंस को दिखा रही, ये देखेगा तो बस जाएगा, पंखा ही निकल और उसके बाद ये फिर किधर जाएगा? ये घर से निकल हाँ, जाएगा। ये किधर से जाएगा? किधर अच्छा बात कुछ इस तरह से, तकी साहब ने पहले गिराया था ये, जाएगा? ठीक है, बहुत बड़ा हाल कर दिया था, गिरा के ऊपर से इसने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो आज सुबह ही मैंने फिर से ताजी एल्फी डाली, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से भी इसने डैमेज कर दिया। मतलब कि ठीक है, तकू की पहुंच से दूर रखो, ताकि मतलब बच्चों बच्चों के पहुंच से दूर रखो। इसने ये जो ना खाली है मैंने ऊपर के रखा है ना, इसने खींची टोकरी। अगर कोई ये और हाली लेना तो ऊपर समझो से गिरा। 10,000 रुपए का हाली यही जी होगा। नहीं, ये मिलेगा ही नहीं। ओ ये हर बंदे का बेकार साइज इसका होता है, मतलब। मतलब बेकार।
तो ये जो है ना तो मेरी बहनों फिर आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज टूटने से बेकार हो जाए, दोबारा उसका पार्ट नहीं मिले तो फिर हमने मियाँ के पैसे बंद बच्चों को बचा के रखो, बच्चों से बचा के रखो बस। ये भी तो बेकार हुआ है ना टूट के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। और जो है ना मेरे एक और ऑडियंस में से किसी का कमेंट आया था, मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि बोतलें मत पियो बोतलें, तुम्हारी कैल्शियम खराब करेगा। चलो अभी बोतलें आए थे ना, उन्होंने कमेंट किया उनका भी टांग टूटी थी, कहीं हाथ टूटा था, मुझे मेरा ख्याल है टांग टूटी, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था बोतलें नहीं पीनी, बोतलें तो वैसे नुकसान देती। बिलाल भाई चढ़ाए जा रहे हैं, बोतलें चढ़ाए जा रहे हैं। बस आज के बाद मेरी बहन थी या मेरा भाई था, जो भी था ना, आपकी बात के ऊपर अमल कर लिया। आज के बाद बोतल और हमारा बाइक कार्ड है कम से कम 2 से 3 महीने के लिए, उसके बाद जाके स्टार्ट करेंगे। सही है, मतलब बाज ना आएंगे जरूर है। तो गाइस ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, बाकी आज है ना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बताओ। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, जो चीज़ मैं लेती हूँ आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, ठीक है यार। लेडीज हम लोग ना घर की जरूरियात के मुताबिक देख के हमारा दिल ऐसे करता है कि हम चीजें बनाएं। ये मर्द हज़रात जो होते हैं ये लोग कहते हैं रहने दो, कैश ही रहने दो, क्या करना है। भैया जी क्या हो गया मेरी जान, उसमें मूवी के अंदर घुसना है आपने बियो का दिल कर रहा है गाइस, मैं अंदर टीवी में घुस जाऊं। तो आप लोग ये ले सकते हैं, रिकमेंडेड है, मजे की चीज़ है। फिलिप्स वालों की ओरिजिनल चीज़ है, मैंने दराज से मंगाई थी, सेले मेले लगती रहती है, वहाँ से देख लो, या मेट्रो शेट्रो पे भी लगती है सेल, वहाँ से देख लो या दुकान से ले लो, जहाँ से मर्जी आप जो है ना ले सकते अब बाकी 2 नंबर इसमें आते हैं, ये भी बता दीजिएगा। 2 नंबर का मुझे नहीं पता, मगर जो है ना हाँ आजकल जो है ना लॉट का माल कहते क्या बोलते हैं, लॉट का माल है ले लो, अमेरिकन माल आया है बहुत अच्छा है, ये वो क्या कुछ अर्सा सही चलता है, मगर मुझे नहीं पता। मगर ये कंपनी का है आइटम, और ये जो है ना मैंने खरीदा हुआ इनका। मैंने ना स्टीमर भी खरीदना था, वो नहीं होता पुस करके कपड़े करने वाला, तो मेरे पास कुछ पैसे जमा हुआ था, मैंने सोचा था वो कपड़ों वाला स्टीमर ले लूँगी। मगर मैं कोई भी चीज़ लेने से पहले सर्च करती हूँ, तो मैंने सर्च जब किया तो मुझे पता चला कि वो जो स्टीम आयरन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लेडीज़ मॉल वगैरह में गई हो तो कपड़े ऐसे स्टीम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा मैं कहा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मगर यह है कि मुझे बाद में पता चला, जब रिसर्च की मैंने उसके ऊपर, तो मुझे ये पता चला कि उसके अंदर उससे बेहतर है इस्त्री जो है ना आपकी क्रीज बिठा देती है, आपका जो है ना कॉटन लॉन के कपड़े बेहतर इस्त्री कर देती है। मगर वो जो आयरन है ना, स्टीम आयरन कहते हैं स्टीमर, वो जो है ना सिर्फ आपके जो है ना शोशा वाले कपड़े, फैंसी कपड़े इस्त्री करेगा, इसके अलावा वो इतना मतलब उसके ऊपर सीधी बात पैसे हरने नहीं चाहिए, ये है ना। हाँ तो मैंने नहीं किया। चलो इसका रिव्यू मेरी बहन इसका रिव्यू आपको आपकी बहन ने दे दिया है। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का हर चीज़ है घर में, मगर मैं ऐसी किसी चीज़ पे पैसे ज़ाया नहीं करती जो मुझे लगता है कि यार फालतू है, बकवास है, छोड़ो। बाकी मेरी बहन आपको आपकी बहन ने ठीक है रिव्यू दे दिए, आपने लेना है अपने मियाँ के पैसे, एक मोटी रकम अगर आप लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। ओए क्या पता है वो बंदी ने अपने पैसे जमा किए हैं, तो उसने उस बंदे पैसे अपने जमा भी किए होंगे, अपने मियाँ की मेरी बहन आपने पॉकेट मारी होगी यूं हर रोज 1000 500 हर रोज 1500 मारने वाला हिसाब नहीं है, मियाँ लोगों को पता चल जाता है ये कौन सा। अच्छा 200 एक घंटे के बाद 50 दूसरे घंटे के बाद 50 रुपए नहीं बंदा कह सकता। मियाँ बोलेगा ऐसे जेब में कैंची लगी है, कट गए पैसे। मेरी मैंने अगर हो सकता है उनकी बीसी निकली हो सकता है उन्होंने पैसे जमा किए हो सकता है उनके हस्बैंड ने खुद दिए हो, तकलीफ हो सकता है उनकी अम्मी ने दिया, हो सकता है अब्बू ने दिया, हो सकता है भाई ने दिया, हो सकता ये है नन ने दिया, किसने दिए ये कह रही है तुम। ये जो है ना हो सकता है मेरी बहन खुद पैसे कमा रही हो, हाँ। अगर खुद आप कमा रही है तो फिर तो आप खर्चा नहीं करेगी, ये हमें पता है, ये पता है अगर आप खुद कमा रही है तो फिर भी हाँ। यकीन करो कैसे बंदे हैं ये हैं, मतलब अगर हम खुद भी कमा रहे हैं तो हम अपने घर पे वो मैं अगले दिन ना कोई सुन रही थी, वो शॉर्ट वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कोई मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे भाई अपनी बीवियों को दिल खोल का खर्चा दिया करो, जो भी वो करती है कहाँ लेके जाती है, माँ के घर लेके जाती है, भाई के घर लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, जो भी खरीदते हैं वो मुड़ा के आपके घर में ही आया था, तो वो पैसा आपके घर में आ रहा है तो अपनी बेगम पे इन्वेस्ट करो, ओके उसको दो। ओके मेरी जान क्या चाहिए कम करे, अब क्या चाहिए तो भाई टांग सीधी कर ले, कम तो जा, बाकी मैं डाल इंशाल्लाह ताला अल्लाह को तो जल्दी जाएगी। तो गाइस फिर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, एक तो आपको ये है कि तेल का खर्चा बच जाएगा, एक ही दफ़ा 25,000 खर्चा कर लेना, बाकी तेल का खर्चा भी बच जाएगा, और दूसरा ये कि डॉक्टरों की फीसें ही बच जाएंगी। वैसे हम लोग बाहर नहीं आते, हम लोग बाहर से मंगा के खा लेते हैं ना। बाकी आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, और घंटी का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, पता नहीं ज़िंदगी और क्या क्या रंग दिखाती है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।